अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हम लोगों के स्टेज पर हम लोगों के इस पिंडाल मोहब्बत में एक आलमी शोहरत याफ्ता शायरा जो कि बहुत ही कम मैसर होती है हम लोगों को, मोहतरम कमरुद्दीन अंसारी साहब, रजा अहमद साहब, इन लोगों की मोहब्बत में। और सबसे मेन चीज उनका ये कहना था कि यूसुफ भाई, मैं मालूम है कि जनता के सामने एक मरतबा अपना नया गीत पेश करना चाहती हूँ, तो आलमी शोहरत याफ्ता शायरा राना तबस्सुम जी को मैं 4 मिसरों से आपके हवाले करता हूँ कि तेरी आंखों में दिलकशी किस गजाल की है, तेरी आंखों में दिलकशी किस गजाल की है, गजल गजल में सताइश तेरे जमाल की है, और गजल छिड़ी तो फजा दूर तक बहक सी गई कि हर बर्फ में खुशबू तेरे ख्याल की है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। हम लोग राना तबस्सुम के हवाले, राना तबस्सुम आप लोगों के हवाले, हाँ हम तमाम लोग अल्लाह के हवाले। बड़े मूड में हैं आप। आदाब से मैं नहीं, पूरी मालूनी मूड में। दोस्तों ताली बजा दीजिए, बता दीजिए आप लोग। देखिए, आप लोगों की जो यहाँ पर तशरीफ आवरी हुई है, और ख़ास तौर से इतने कम लेकिन जितनी हिंदुस्तान में ईमानदारी बची हुई है उतने लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत वाह 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 राना जी वाह। मैं ये बताना चाहूँ कि मैं जब से यहाँ पर मैं आई और जब से मैंने यूसुफ साहब की निज़ामत सुनी, बहुत अच्छे जुमले मुझे मिले। कन्वीनर्स के बारे में एक छोटी सी कहानी या कोई छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गालिबन हम लोगों की और आपकी मुलाकात जो है 3 साल बाद हो रही है। जिस तकलीफ से हम सब गुजरे हैं, बहरहाल हम सबके हक में दुआएं करेंगे और आप भी करते रहिएगा। तो मैं कन्वीनर और ऑर्गेनाइजर के बारे में बता रही हूँ, आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं कन्वीनर हुई नहीं, बुरा मानने का सवाल नहीं। मैं कन्वीनर और ऑर्गेनाइजर साहब के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों एक कन्वीनर साहब का फोन मेरे पास आया जी। और जब फोन आया तो कहने लगे, मोहतरमा राना तबस्सुम साहिबा कैसी हैं आप, सब खैरियत से हैं। काफ़ी देर तक गुफ्तगू हमारी चलती रही। अच्छा, उस दौरान गुफ्तगू मैंने काफ़ी सारी बातें उनसे की और हर बात का जवाब जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई। 10 मिनट बाद वो मुझसे कहने लगे, राना साहिबा मैं 10 मिनट के बाद आपको कॉल करता हूँ। आप यकीन जानिए, मैं आज तक अभी तक उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। तो इस चीज़ पर मैंने गौर किया, मैंने जहन पर जोर डाला। मैंने कहा क्या बात हो गई। एक हाँ, बहुत समझदार है। असल में जो फोन करने वाला जो था वो राना तबस्सुम जी को भाई समझ रहा था, जबकि ये बहन है, इसलिए दोबारा फोन नहीं आई। नहीं तो फिर मैंने जहन पर जोर डाला और मैंने कहा कि अरे मुझसे कहाँ गलती हो गई। 3 साल बाद किसी बंदे ने मुझे फोन किया मुशायरे के लिए और मुझसे गलती ये सरजद हो गई कि मैंने उन्हें भाई कह दिया। अब मैंने कहा पता नहीं अब वो कहाँ अवेलेबल होंगे, मैं उनसे कैसे कहूँ। बहरहाल तो मैंने उस शख्स का नाम गफूर भाई रख दिया। क्या बात है? मैंने उस शख्स का नाम गफूर भाई रख दिया। कोई गफूर भाई हो तो माफ करना भाई उनको है। मेरी कहानी में 2 लोग हैं, 2 कन्वीनर हैं। तो अगले का फोन मुझे 4 दिन बाद आया। अब 4 दिन बाद उनका फोन आया और बहुत ही सलीके से वो मतलब मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछने लगे, कहने लगे राना साहिबा कैसी हैं आप यकीन जानिए। मैंने कहा ये बंदा अगर मेरे हाथ से छूट गया, मैंने कहा आपकी कसम मैं बहुत अच्छी हूँ जाने मन। क्या बात है, पता नहीं उनको। वाह 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 वाह। मैंने कहा जाने मन बहुत अच्छी हूँ,
वो उनके मुंह से अल्फाज ही निकलने बंद हो गए और अचानक उनका फ़ोन कट हो गया। अब मैं फिर परेशानी में मुब्तला हो गई। मैंने कहा एक शख्स को तो मैंने भाई कह दिया, वो परेशानी के आलम में जो है वही शहीद हो गए। अब दूसरे को मैंने जाने मन कह दिया। अब मैं रात भर परेशान, मैंने कहा ऐसी क्या बात कह दी मैंने। बताइए, आज का जो दौर है ना, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हो, आपके अंदर डिप्लोमेसी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या बात? डिप्लोमेसी के बिना आप तरक्की हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2022 है और 2022 में हम लोगों को जो है जीना है। तो मैंने दूसरे ही दिन सुबह सुबह बड़ी डरते डरते उनको फ़ोन लगाया और इत्तेफाक से उनकी अहलिया मोहतरमा फ़ोन पर हाजिर हो गई और इतनी खुशमिजाज वो, इतनी खुशी उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया। मैंने कहा मोहतरम मौजूद हैं? कहने लगे अरे ये छोड़िए मोहतरमा, पहली बार बच्चों को टॉफ़ी और आइसक्रीम दिलाने गए हैं और मेरे जेब खर्च भी बढ़ा दिया। पता नहीं कल कौन सा उनके साथ कोई खुशगवार हादसा हो गया है, जब से आए हैं उनकी मुस्कुराहट ही बंद नहीं हो रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह। राणा जी, एक मरतबा आपने फोन पे गुफ्तगू किया तो टाफी ओपी हो गई, टाफी आ गई है, आपके शौहर का क्या आलम होगा? देखिए क्या है कि कुछ राज की बातें जो है वो घरेलू बातें शेयर नहीं की जाती हैं, लेकिन ये जो हादसात मेरे साथ गुजरे हैं ये आपके साथ बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि 3 साल में जो हमारे दिल में और हम जो मतलब जो हमारी सर्द आहें हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करती हूँ कि इसी तरह से आप मुस्कुराते रहें। बस आपको थोड़ा सा एक मिजाह के माहौल में लाना चाहती थी, तो इस तरह की गुफ्तगू बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार तालियां बजा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। अगर इस तरह की सिनफे नाजुक हर घर में हो जाए तो उसका घर जन्नत से कम ना हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुशायरा करने वाले, मुशायरा सुनने वाले और मुशायरे में जाने वाले जन्नत में नहीं जाते। मुशायरा करने वाले, मुशायरा करवाने वाले, मुशायरा सुनने वाले जन्नत में नहीं जाते, लेकिन वो जहाँ पहुँच जाते हैं उस जगह को जन्नत बना देते। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ और एक गजल आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं जरूर आपके हुक्म की तामील जरूर। नहीं, मेरे हुक्म को नहीं, ये मालूम नहीं कि अवाम मेरे अपने अवाम है, इनका हुक्म है कि राणा तबस्सुम जी से आज गीत भी हम लोग। इंशाल्लाह आपको मैं एक राज की बात ये बताना चाहती हूँ कि 2005 में मेरे शेरी सफर का आगाज हुआ था, 2 अक्टूबर 2005, और वो इसी सरजमीन से हुआ था। मलाड मालोनी में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा और पूरी दुनिया की सरजमीन पर मुशायरे पढ़ रही हूँ। आप सभी की दुआएं हैं, तो ये अपने आप में तालियां बजाइए। ये मैंने आपकी इस सरजमीन की बात की है, मुंबई की बात की है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिए। तू साजे, और यहाँ पर एक और मोहतरमा बैठी है, मैं उनको भी आदाब कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम वो किस। गुलशन बानो साहबा उनका नाम है। मोहतरमा गुलशन साहिबा, आप सभी को आदाब और सलाम अर्ज़ करती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। कि तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, तू साज दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, मैं भी बदल रही हूँ जमाने के। वाह 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 वाह। तू साज दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, मैं भी बदल रही हूँ जमाने के साथ साथ। राना, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। राना तो छप रही है रिसालों में आजकल, राना तो छप रही है रिसालों में आजकल, छप रही है रिसालों में आजकल। राना तो छप रही है रिसालों में आजकल, हैं किसकी चंद यादें फसाने के साथ साथ। अगर अच्छा लगा हो तो
बहुत शुक्रिया। तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ एक गजल आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। ये उन दिनों मैंने कही थी, मैं आपको आपकी थोड़ी सी मालूमात के लिए बता देना चाहती हूँ कि मेरे शौहर 11-12 साल से कतर में मुलाजिमत किया करते थे। अभी कोविड की वजह से वो यहाँ आ गए और फिर उसके बाद उनका जाने का दिल ही नहीं हुआ। कहने लगे कि नहीं, मैं अपने घर वालों के साथ रहना चाहता हूँ। तो उस वक्त मैं बहुत तन्हा रहा करती थी। तन्हा घरेलू माहौल, देखिए कितने भी सारे लोग हो जाएं, लेकिन शौहर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मैंने उस वक्त डूब कर ये गजल कही और आपकी खिदमत में, देखिए गजल मैंने उनके लिए कही है और पढ़ आपके लिए रही हूँ। तो आप सभी की दादो तहसीन चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अर्ज किया, मेरे महबूब तू है, मेरा आईना, मेरे महबूब तू है, मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी। क्या कहने, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे महबूब तू है, मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी। तू मोहब्बत का एक चांद है, मैं तेरी, तू मोहब्बत का एक चांद है, मैं तेरी, चांदनी में नहा कर निखर मेरे। वाह 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 राना जी, वाह वाह वाह। देखिए दो वकील हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको सही तीन फैसला है मोहतरमा, तीन है। देखिए आप, और हमारे बवाल न्यूज के संपादक भी आ गए हैं, अब्दुल चौधरी जी, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप किसके हक में फैसला फरमाएंगे। एक औरत की एक औरत का कर्म, एक औरत की पीड़ा आपके दरमियान रख रही हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये मेरे, मैं यहाँ पर कुछ यूपी वाले भी बैठे, बड़े मनचले नौजवान बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर हंस रहे हैं। मतलब मुझे पूरा ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि इन्होंने बहुत जबरदस्त आजमगढ़ वाले मुशायरे सुनेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये आजमगढ़ की ही पब्लिक हो सकती है। पढ़ती हूँ। सिद्धार्थ नगर, अच्छा, चलिए, अच्छा है। सिद्धार्थ नगर वालों, या आपके चेहरे की हंसी बहुत अच्छी लग रही है, अगर दादो तहसीन मिले तो और भी अच्छा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे महबूब प्यार क्या चीज है ये बता दूंगी मैं, प्यार क्या चीज है ये बता दूंगी मैं, अपना दीवाना तुझको बना दूंगी मैं, प्यार क्या चीज है ये बता दूंगी मैं, अपना दीवाना तुझको बना दूंगी मैं, पास आने की मुझको इजाजत तो दे, पास आने, पास आने की मुझको इजाजत तो दे, एक दिन तेरे दिल में उतर जाऊंगी। मेरे दोस्तों, ये सिद्धार्थ नगर वाले टूट टूट कर दाद दे रहे हैं, हमारे मालूनी वाले क्या करें। देखिए कुछ लोग जो है, एक मरतबा ताली बजा दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर आपको अच्छा लगे तो बहुत शायर की जो खुराक होती है, जो ग़िज़ा होती है, वो वाह और आ होती है। तो मैं आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जब शायर या शायरा कोई शेर पढ़े, आपके दिल को छू ले, तो कम से कम एक वाह तो बनती है। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए राना तबस्सुम जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ जहाँ तक आप तशरीफ फरमा हैं, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
कुछ लोग यहाँ बांग्लादेश की तरह पीछे बैठे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे आ जाएं, शामिल हो जाएं, तो मुझे पूरा हिंदुस्तान जो है मिल जाएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। कि मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे संवर जाऊंगी मेरे महबूब। मैं मुसाफिर मोहब्बत की मंजिल है तू, मैं मुसाफिर मोहब्बत की मंजिल है तू, उम्र भर की दुआ का हासिल है तू, मैं मुसाफिर मोहब्बत की मंजिल है तू, उम्र भर की दुआ का हासिल है तू। हाथ से तेरा दामन अगर छूटे गया, हाथ से तेरा दामन अगर छूट गया, प्यार में तेरे हद से गुजर जाऊंगी। थोड़ी सी दाई से भी तवज्जो की तालीम हो। बहुत शुक्रिया। मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे संवर जाऊंगी मेरे महबूब। शेर बतौर खास उस कर्ब को बयान करना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। इरशाद। के दूर रहकर मैं एक पल न रह पाऊंगी, दूर रहकर मैं एक पल न रह पाऊंगी, हम नशीनों के ताने न सह पाऊंगी, दूर रहकर मैं एक पल न रह पाऊंगी, हम नशीनों के ताने न सह पाऊंगी। कर लिया मुझ से तूने किनारा गर, कर लिया मुझ से तूने किनारा गर, मुझको तू ही बता मैं किधर हम लोगों के दरमियान इंडिया स्पीच के संपादक आली जनाब अली वकार फतेह अहमद खान तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे महबूब तू है मेरा आईना। इस गज़ल के 2 शार रह गए हैं और फिर यूसुफ साहब के हुक्म की तामील जरूर करूंगी। पढ़ती हूँ कि मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, दिल के मंदिर की पाकी ज़रूरत है तू, मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, दिल के मंदिर की पाकी ज़रूरत है तू। कर लिया मुझ से तूने किनारा गर, कर लिया, कर लिया। देखिए कर लिया नहीं है यहाँ पर, ये कुछ और शेर है, पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी को बताना चाहती हूँ। कि अमानत में तूने खयानत अगर की, अमानत में तूने
खयानत अगर मौत आने से पहले ही मर वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सामाइन हजरात का हुक्म हुआ है मैं शेर फिर पढ़ूं, आपकी हुक्म की पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तो, दिल के मंदिर की पाकी ज़मूरत है तू, की अमानत में तूने खयानत अगर की, अमानत में तूने खयानत अगर मौत आने से पहले ही मर जाऊं। तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे संवर। शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए शायर हजरात, अहले इल्म हजरात, तबस्सुम का किस तरह से किसको तरतीब दिया है मैंने आप सभी की दाद पढ़ती हूँ, सुनिए। बहुत मेहनत की है इस गजल को कहने में, पढ़ती हूँ। मेरे महबूब इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे, इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे, हवाओं का रुख मोड़ दे, अब तो परदेस जाने की जिद छोड़ दे। वाह 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 वाह। हवा देखिए, एक औरत का अकेला रहना जो है इस पुरफितन दौर में बहुत चैलेंजिंग होता है। एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम चैलेंजिंग द सिचुएशन। ये इस चीज को समझिए आप, और इस चैलेंज को कबूल करते हुए अपनी इज्जत को बचा कर रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तालियां। इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे, अब तो परदेस जाने की जिद छोड़ दे। तू तबस्सुम को एक दिन तरस जाएगा। वाह 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 वाह, क्या मिसरे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया सामाइन हजरात। ये गजल हिंदुस्तान भर में अब मैं पढ़ूंगी क्योंकि आपने इसकी जमानत दे दी। क्या बात है। तू तबस्सुम को एक दिन तरस जाएगा, टूट कर भी मैं जिस दिन बिखर वाह 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 वाह। तू वाह वाह वाह, मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे संवर जाऊंगी। तू मोहब्बत का एक चांद है, मैं तेरी चांदनी में नहा कर निखर जाऊंगी। मेरे महबूब। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को अर्ज कर दूं कि आज राना तबस्सुम जी का मुझे 6 बजे फोन आया और मुझे कहने लग गई, यूसुफ भाई मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है और मेरे हस्बैंड भी है नहीं, कहीं गई हुई हैं, तो चूंकि मैंने मालूनी वालों को जबान दे दिया हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो मैं ज़रूर आऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों एक मरतबा इस फनकारा के तारीफ दी। बहुत शुक्रिया। देखिए अल्लाह ताला ने औरत में वो हिम्मत रखी है, वरना जन्म देने का औलाद को क्या मर्दों को हासिल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने औरत को वो कुव्वत बख्शी है, वो इज्जत बख्शी है, वो एहतराम बख्शा है, वो रुतबे बख्शे हैं
जिनका दुनिया में कोई मोल नहीं है और मुझे अपने औरत होने पर फख्र हासिल है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मुझे अब तक तीनों रुतबे हासिल हो चुके हैं। मैं बेटी भी बन गई, मैं बीवी भी बन चुकी हूँ और मुझे माँ का रुतबा भी हासिल हो गया है। बहुत जल्द आप सास भी बन जाओगी। देखिए, एक नारी सब पर भारी होती है ना, तो आप जो है बार बार यूं छेड़े ना, वरना बहुत परेशान हो जाएंगे। फूल, देखिए मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं यूसुफ राणा साहब। इनके लिए 4 मिसरे कह देती हूँ कि फूल एक जानिब से पत्थर आएंगे। फूल एक जानिब से पत्थर आएंगे। जी हजरात आ जाएं, आप जल्दी बैठ जाएं। आप बहुत जल्दी आ गए, हम आपसे बहुत पहले आ गए थे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी इरशाद। फूल एक जानिब से पत्थर आएंगे, अपना अपना ज़र्फ लेकर लोग बाहर आएंगे। और आप मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लें, आप मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लें, तो हमते रुस्वाइयाँ इल्जाम भी सर आएंगे। क्या कहने साहब, सब कबूल है मुझे। मैंने जो हिंदुस्तान भर में जो मेरी बहन, मेरी छोटी बहन है वो, और मुस्कान जिस तरह से उसने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। औरतें अक्सर जो हैं वो डरी हुई, सहमी डरी सी रहती हैं, लेकिन उस बच्ची के हौसले ने आज पूरी दुनिया की और पूरी इस्लामी खवातीन का सर ऊंचा कर दिया है। बताइए क्या तरबियत उनके घर से उनको मिली होगी। ये तरबियत है जो आज उस बच्ची का नाम दुनिया भर में रोशन हो गया इस्लाम के हवाले से। पढ़ती हूँ, उस बेटी के लिए मैंने एक गीत कहने की कोशिश की है। पढ़ती हूँ। ए बेटी तुझे सलाम, ए हवा तुझे सलाम, ए बेटी तुझे सलाम, ए हवा तुझे सलाम। तूने कर दिया ऊंचा नाम दीन का, कर दिया ऊंचा नाम, मैं बेटी तुझे हवा तुझे सलाम, ए बेटी तुझे सलाम। बिल्कुल हकीकत के पस मंजर में गीत आपके दरमियान रखती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि नंगापन दुनिया को भाए, इसे न भाए आंचल, नंगापन दुनिया को भाए, इसे न भाए आंचल। कॉलेज में तालीम के बदले दुनिया चाहे मॉडल, कॉलेज में तालीम के बदले दुनिया चाहे मॉडल। देख के मेरे सर पर आंचल गरजे काहे बादल, देख के मेरे सर पर आंचल गरजे काहे बादल। कलयुग में ना, देखिए कलयुग, ये कलयुग का दौर है जिसे हिंदू हजरात कलयुग कहते हैं, जिसको हमारे नबी ने भी कहा था कि एक दौर वो आएगा जिसकी पेशन गोई नहीं है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कलयुग में नाचेंगे सारे रावण होके पागल, कौवा देखो हंस की जाल में करने लगा प्रणाम। सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस गीत का मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है, बिल्कुल हकीकत के पस मंजर में गीत पेश करना चाहती हूँ। मोहतरमा राना तबस्सुम जी, उसका नाम मुस्कान है। अगर लक्ष्मी भी होता तब भी आप गीत पढ़ती थी, मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों तालियां। बेशक। एक और बात तो आपको बता देना चाहती हूँ, मेरे फ्लोर पर मैं सिर्फ अकेली मुस्लिम हूँ, 8 हिंदुओं के बीच में रहती हूँ। दौड़ कर जब मैं रात को मुशायरे से जाती हूँ तो मेरे लिए खाना लेकर आते हैं। क्या बात है, वाह। थाली परोसी हुई थाली में मैं खाना खाती हूँ। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। ये मेरी मोहब्बत है। वाह। पढ़ती हूँ, सुनिए। इसी का नाम हिंदुस्तान है दोस्तों। ए बेटी तुझे सलाम, ए हवा तुझे सलाम। तूने कर दिया ऊंचा नाम दीन का, कर दिया
मैं बेटी तुझे सलाम, ए हवा तुझे सलाम। सीता हो या सलमा हो दोनों का यही इरादा, सीता हो या सलमा हो दोनों का यही इरादा। पर्दा, मेरे जो भाई वहां बैठे हैं वो भी सुने गीत को, आप पढ़ती हूँ। सीता हो या सलमा हो दोनों का यही इरादा, पर्दा है हर धर्म की जीनत, पर्दा है मर्यादा। आप पुरानी किताबें तवारीख उठाकर देखें, आपको हर धर्म में एक मर्यादा नजर आएगी, एक पर्दा सिस्टम हुआ करता था। आप पढ़ें उसको, आपको पता चलेगा। पर्दा है हर धर्म की जीनत, पर्दा है मर्यादा। सीता हो या सलमा हो दोनों का यही इरादा, पर्दा है हर धर्म की जीनत, पर्दा है मर्यादा। सभी धर्म है एक बराबर, कोई कम ना ज्यादा, सभी धर्म है एक बराबर, कोई कम ना ज्यादा। नफरत के नारों से दिल को करो ना आधा आधा, जो अपने मजहब को भूला हुआ वही बदनाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं पढ़ रही हूँ, ये यहाँ पर मेरे भाई बैठे हुए हैं। बेशक अपना धर्म अपना मजहब नहीं भूलना चाहिए। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, हम अल्लाह ने दीन और दुनिया दोनों को फॉलो करने के लिए कहा है, लेकिन अपने मजहब को कभी भी ना भूलें, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सीता हो या सलमा हो दोनों का यही इरादा, पर्दा है हर धर्म की जीनत, पर्दा है मर्यादा। सभी धर्म है एक बराबर, कोई कम ना ज्यादा। नफरत के नारों से दिल को करो ना आधा आधा, जो अपने मजहब को भूला हुआ वही बदनाम। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा गीत यहाँ ये कामयाब हो गया, अब मैं हिंदुस्तान भर में फख्र से ये गीत पढ़ूंगी, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बेटी, और इसका आखिरी बंद आप सभी की मोहब्बतों के हवाले करती हूँ। ए बेटी तुझे सलाम, ए हवा तुझे सलाम, तूने कर दिया ऊंचा नाम दीन का, कर दिया ऊंचा नाम। मैं बेटी तुझे सलाम, ए हवा तुझे सलाम। मैं खातून, देखिए ये जो वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया है, पैंट शर्ट ये वो दुनिया भर का, ये हमारी तहजीब नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभार बच्चे बाले सब पहनते हैं इसको, लेकिन अपने हुदूद में जो भी काम की जाए या किया जाए वो अच्छा होता है। हद से बाहर निकलकर कोई भी काम बुरा होता है। पढ़ती हूँ, सुनेगा। मैं खातून ने मशरिक हूँ, ये फख्र मुझे हासिल है। मैं खातून मशरिक हूँ, ये फख्र मुझे हासिल है। और तहजीब में लोगों मेरी शर्म हया शामिल है। और तहजीब में लोगों मेरी शर्म हया शामिल है। आपका कल्चर आप निभाएं, आपका कल्चर आप निभाएं, वो है आपकी शान। मेरा मजहब मुझको प्यारा, ये है मेरी जान। मेरा मजहब मुझको प्यारा, ये है मेरी जान। सबको आजादी है यहाँ पर, सबको आजादी है यहाँ पर, आरती हो या अजान। सबको आजादी
और देखिए मैंने बिल्कुल नया ये गीत कहा है, अभी तक याद भी नहीं हुआ, लेकिन इतने अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं और ये बार बार याद करने पर याद हो जाएगा। पढ़ती हूँ, सुनिए। सबको आजादी है यहाँ पर, आरती हो या अजान, जियो और जीनो, जियो और जीने दो लोगों इंसानी पैगाम। मैं बेटी तुझे सलाम, ए हवा तुझे सलाम, तूने कर दिया ऊंचा दीन का, कर दिया ऊंचा नाम। मैं बेटी तुझे सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, राणा तबस्सुम साहबा बड़ा एक खूबसूरत गीत पढ़ रही थी, उससे कब लोग उन्होंने एक गजल पढ़ी और यकीन माने आप लोग एक एक शेर पर दादो तहसीन से नवाज रहे थे। यही गजल की खूबी है कि जब भी आपके अपने दिलों की बात कोई कहता है तो आपको यूं महसूस होता है कि माइक पर आप खुद जो है वो बातें कर रहे हैं।